हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.8 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम आज यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। सो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और आप जितने भी क्वेश्चन है सभी के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में, यानी जो आपके साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, उन सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और आप खुद भी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियोज़ देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर सभी एक्सरसाइज के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो आप किसी भी एक्सरसाइज के वीडियोज को वॉच कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 टैंकर्स है, कंटेन 80 लीटर और 650 लीटर ऑयल है दोनों में, एंड फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। हमें एक मैक्सिमम कैपेसिटी वाला एक कंटेनर का जो है कैपेसिटी फाइंड करना है, जिससे कि हम इन दोनों टैंकर्स को एक तरह से मेजर कर सकें। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा है, सो हम इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मीन्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स विच कैन मेजर द ऑयल, ठीक है। तो उसके लिए हम HCF फाइंड करेंगे, तो 80 और 66 से 150 का HCF हम फाइंड करेंगे। तो दोनों का अलग अलग हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जिसमें हमें दोनों को अलग अलग से क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 80 में देखो 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 40, फिर 40 में फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो 20, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 10, और 10 में 2 से देंगे तो 5, और 5 में 5 से देंगे तो 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हम 650 में भी 2 से देंगे डिवाइड, ठीक है। तो आएगा 325, और 325 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का भी जाएगा, इसमें डायरेक्ट 5 का डिवाइड जाएगा। सो हमने 5 का डिवाइड दिया तो आ गया 65, और 65 में 5 से डिवाइड देंगे तो आ गया 13, और 13 एक प्राइम नंबर है, सो 13 में 13 का ही डिवाइड जाएगा, और आ गया आंसर 1, ठीक है। फिर दोनों के फैक्टर्स को हमने यहाँ पे लिख लिया, ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 के प्राइम फैक्टर्स है ये, और नीचे हमने 650 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, 2 × 5 × 5 × 13, यानी कि ये जो होते हैं ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, जिनसे हमने डिवाइड दिया है। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या है एक्चुअली में। तो देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 और 2 कॉमन है, तो ये ले लो, और एक 5 और एक 5 इसमें कॉमन है, ठीक है। बाकी को और कुछ कॉमन है नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी के 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है। तो यानी कि 2 और 5 कॉमन है, सो 2 और 5, ठीक है। HCF में हमें क्या लेना है, 2 और 5 दोनों लेना है, ठीक है। ये 2 कॉमन है तो 2 लेना है, और यहाँ से 5 कॉमन है तो 5 लेना है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 10 लीटर, ठीक है। तो यानी 10 लीटर वो मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई कंटेनर की, यानी 10 लीटर वाले कंटेनर से हम इन दोनों टैंकर्स का जो ऑयल है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है आपका, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द लिस्ट लेंथ, लिस्ट में सबसे कम, ठीक है। तो इसमें एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। मैक्सिमम से हमें समझना है कि हमें एलसीएम निकालना है, और लिस्ट है उससे समझना है कि हमें एलसीएम निकालना है। लिस्ट है या फिर स्मॉल है या फिर स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ऐसे वर्ड से हमें समझना है कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। यानी कि इसमें लिस्ट लेंथ फाइंड करनी है रोप की, विच कैन बी कट इनटू सेवरल पीसेज, जिसको हम सेवरल पीसेज में कट कर सकते हैं, ठीक है। 18 मीटर, 24 मीटर और 12 मीटर, ठीक है। तो 18, 24 और 12, ठीक है, तीनों का ही हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो लिस्ट लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, तो तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग नहीं करते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। सो हमने एलसीएम के में एक साथ ही हम यहाँ फैक्टर किए हैं, ठीक है। तो देखो 18, 24 और 12 एक साथ लेना है, और हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है।
जब हमने 2 से डिवाइड किया 18 को तो आ गया 9, और 24 को किया तो 12, और 12 को किया तो 6, ठीक है। मतलब हमने तीनों को 2 से डिवाइड कर लिया और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर हमें इसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो देखो 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाता तो 9 को एज इट इज लिखना है, और 12 में 2 का डिवाइड जाता है 6 टाइम, और 6 में भी जाता है 3 टाइम, ठीक है। अब हमें फिर से 2 का देना है, तो 9 में नहीं जाएगा, 9 को एज इट इज लिखो, 6 में जाएगा 3 टाइम्स, और 3 में नहीं जाएगा, एज इट इज लिखो, ठीक है। फिर हमें 9 से देना है, फिर इसमें हमें 3 से देना है डिवाइड, तो 3 से इसमें जाएगा 3 टाइम, 3 से इसमें जाएगा 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, ठीक है। फिर 3 से देना है 1 1 1, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हमें एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में जो भी हमारा फैक्टर्स आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 3, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 इंटू 3 यानी कि 72 मीटर्स हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अर्पना हैज़ सम पिक्चर्स, अर्पना के पास कुछ पिक्चर्स है, सी इफ़ सी पेस्ट दैम, वो चाहती है इनको पेस्ट करना उसकी स्क्रैप बुक में, इन रोज ऑफ 12 16 और 18 नंबर पिक्चर्स, ठीक है। तो यानी कि हमें लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिक्चर्स फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर भी लिस्ट वर्ड आ गया, तो लिस्ट का मीन्स एलसीएम, ठीक है। तो हमें 12 16 और 18 का एलसीएम लेना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिक्चर्स, और मैंने 12 16 और 18 का एलसीएम लिया है, ठीक है। ये एलसीएम लिया है, तो देखो सबसे पहले 12 16 और 18 में 2 से डिवाइड देंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको जूम करके आपको समझा देता हूँ। इन तीनों में 2 से डिवाइड देंगे, तो 12 में गया 6 टाइम, और 16 में गया 8 टाइम, और 19 में गया 9 टाइम, ठीक है। फिर ये नंबर आ गया हमारे पास, और इसमें हमने 2 से फिर से डिवाइड दिया, 6 में 2 से डिवाइड जाएगा 3 टाइम, और 8 में जाएगा 4 टाइम, और 9 में जाएगा नहीं तो 9 का एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर इस नंबर में फिर से हमने 2 से डिवाइड दिया, तो 3 में नहीं जाएगा तो 3 का एज इट इज लिखो, 4 में जाएगा 2 टाइम्स तो 2, और 9 में नहीं जाएगा, 9 को एज इट इज लिखो, ठीक है। जिसमें डिवाइड नहीं जाता है एज इट इज लिख देते हैं हम उसको, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड देना है, तो देखो इसमें हमें 2 से डिवाइड देना है, इन दोनों में तो जाएगा नहीं, 3 में तो 3 का 3 लिख दो, 9 का 9 लिख दो, और 2 में जाएगा 2 का डिवाइड 1 टाइम्स तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसमें 2 का डिवाइड तो नहीं देंगे क्योंकि 3 1 और 9 में 2 के डिवाइड नहीं जाता है, तो 3 का यूज करेंगे हम। तो 3 का डिवाइड देंगे 3 में तो 1, और 3 में 9 में देंगे तो 3, ठीक है। फिर 3 का डिवाइड देंगे 1 1 1, तो यानी कि ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी हमारे फैक्टर्स आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, और 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 48 48 इंटू 8 करेंगे, 48 इंटू 3 करेंगे तो आपका एलसीएम आ गया 144, ठीक है। तो 144 पिक्चर्स जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ऊपर। 1 kg पैकेट ऑफ द बर्फ़ी के 1 kg वाले जो पैकेट्स हैं, ठीक है, उसमें 16 पीसेज आते हैं, और रसगुल्ले के जो 1 kg वाले पैकेट्स हैं उसमें 12 पीसेज हैं, ठीक है। अब देखो इफ़ वी वांट टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बोथ, अगर हम दोनों के इक्वल नंबर्स चाहते हैं, इफ़ वी कैन बाय ओनली फुल पैकेट्स, और हम फुल पैकेट चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर, ठीक है। तो लिस्ट नंबर क्या होगा स्वीट्स का जो कि हम बाय करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखो लिस्ट पूछा है तो पहले तो एलसीएम निकालना है, ठीक है, और फिर हमें ये बताना है हाउ मेनी केजी ऑफ द डू वी नीड बाय, मतलब कितना किलो हमें बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 16 और 12 पीसेज हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला है 16 और 12 का, 1 मिनट, ये रहा आपका क्वेश्चन 4। सबसे पहले एलसीएम निकालो आप, ठीक है। तो 16 और 12 का एलसीएम निकाला तो हमारा आ गया आंसर ये 48, ठीक है। तो यानी कि हमें 48 जो है पीसेज फाइंड करने हैं। अब देखो ये एलसीएम आ गया, और फिर मैंने नीचे क्या लिखा है लिस्ट नंबर ऑफ बर्फ़ी, अगर बर्फ़ी के पीसेज के बर्फ़ी के
किलो के बारे में बात करें या पैकेट्स के बारे में बात करें तो बर्फ़ी के पैकेट में 16 पीसेज आते हैं, तो 48 में 16 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। 48 में 16 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 पैकेट्स, ठीक है। और लिस्ट नंबर ऑफ रसगुल्ला पैकेट अगर फाइंड करेंगे तो रसगुल्ले के पैकेट में 12 पीसेज आते हैं, सो 48 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 पैकेट्स, ठीक है। तो यानी कि बर्फ़ी के तो आ जाएंगे 3 kg और रसगुल्ला का आ जाएंगे 4 kg, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमें बर्फ़ी तो 3 kg खरीदनी पड़ेगी और रसगुल्ला 4 kg खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नंबर दैट वी डिवाइड, ठीक है। ग्रेटेस्ट पूछा है, पहली बात तो ग्रेटेस्ट का मतलब HCF, ठीक है। और इनको डिवाइड करना है ताकि 3 एडेड टू डैम, और इनमें 3 ऐड भी करना है, ठीक है। तो पहले हम 3 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 89, 112 और 150, ठीक है। इनमें 3 ऐड कर लेते हैं, तो 89 में 3 ऐड करेंगे तो 92, 112 में 3 ऐड करेंगे तो 115 और 150 में 3 ऐड करेंगे तो 161, ठीक है। अब 161 और हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट नंबर, तो HCF निकालेंगे तो 92, 115 और 161 तीनों का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है यहाँ पर। 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे, आएगा 46, 46 को फिर से 2 से डिवाइड देंगे, आएगा 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, सो 23 में किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, 23 का ही जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। ऐसे 115 का निकाल लिया, 5 का डिवाइड देंगे इसमें, क्योंकि 2, 3, 4 का तो जाएगा नहीं, तो 5 का ही देंगे, 23 टाइम जाएगा, और 23 में 23 का जाता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है 1 टाइम, ठीक है। फिर 161 भी हम डिवाइड देंगे तो 1, 2, 3, 5, 4, ठीक है। इनका डिवाइड तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 7 का जाएगा, 7 का डिवाइड 23 टाइम्स, और 23 में 23 का डिवाइड देंगे 1 टाइम, ठीक है। तो इनके प्राइम फैक्टर जो है इस टाइप से आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। 92 का तो ये आ गया, और 115 का ये आ गया, और 160 का ये आ गया। अब देखो इनमें सब में कॉमन क्या है, ओनली 23 कॉमन है, ठीक है। सो GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिख दो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख दो, ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 23 आ गया, सो 23 ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 30 एंड 36, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पूछा है तो इट मीन्स HCF पूछा है, तो HCF निकाल लेंगे, 30 और 36 का HCF, ठीक है। तो हमारा HCF आ गया है कितना, 6, ठीक है। ये फैक्टर हो गए हैं और इसके भी फैक्टर हो गए हैं, दोनों में कॉमन क्या है 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 7 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइड 332 और 370, इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट पूछा है तो इसमें हमें HCF फाइंड करना है, बट देखो रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर कितना है 4, ठीक है। 4 तो है 332 में रिमाइंडर, तो यानी 332 में से 4 माइनस कर देंगे, और 370 में है 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो पहले तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो ये तो हमारे नंबर है, रिमाइंडर 4 और 1 है रेस्पेक्टिवली, मतलब इसमें से 4 और इसमें से 1, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 332 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 328, 370 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 369, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे 328 और 369 का क्या निकालेंगे HCF, ठीक है। तो दोनों का HCF निकाला, पहले 2 से डिवाइड दिया 164, फिर 2 से दिया 82, फिर 82 में 2 से दिया 41, ठीक है। अब 41 में सिर्फ 41 का जाएगा क्योंकि 41 प्राइम नंबर है, सो 41 का दिया 1 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही 369 में भी हमने 3 से दिया 1, 2, 3, 3 से दिया 41, और 41 में सिर्फ 41 से ही जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो दोनों में कॉमन हमने देखा, दोनों में जो कॉमन है 41 है, सो आंसर हमारा आ गया 41, ठीक है। तो HCF जो है 41 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 6 बेल्स, ठीक है, कमेंस टोलिंग, मतलब एक साथ बजती है एट द टोल इंटरवल, और एक साथ कब बजती है वो 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकंड में, वो जो है इंटरवल और टाइम के बाद बजती है, ठीक है। जैसे 2 सेकंड में बज गई, फिर 4 सेकंड में बज गई जैसे। अब इन 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स में बजती है, तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर, मतलब एक साथ ये कब बजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो इनका, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो इन सब का मैंने एलसीएम निकाल लिया यहाँ पे, तो इनका एलसीएम आया हमारा 120 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि 120 सेकेंड के आफ्टर, ठीक है, ये एक साथ बजेंगी, तो वो भी मैंने नीचे लिख दिया है कि बेल रिंग टुगेदर, एक साथ बजेंगी आफ्टर 120 सेकेंड, ठीक है।
रिक्वायर नंबर ऑफ टाइम इन 30 सेकेंड। अब देखो 30 सेकेंड में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट को पहले सेकेंड में चेंज करो, ठीक है। 30 मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 30 × 60 करेंगे और उसमें डिवाइड दे देंगे हम 120 का, ठीक है। तो 120 का डिवाइड देने से क्या है, हमें नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। अब ध्यान देना कि 15 टाइम्स तो आ गया, लेकिन देखो मैंने नीचे लिखा है बट वी हैव टू बी ऐड 1, एक और ऐड करेंगे 15 में। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बिकॉज एट स्टार्टिंग ऑल द बेल्स विल बी रिंग वंस ए टाइम आफ्टर द टाइम रिंग 15 टाइम्स, ठीक है। यानी 15 टाइम्स से पहले एक बार रिंग जो है बजेगी, इसलिए 1 को और ऐड करेंगे तो 15 और 1 टोटल हो गए 16, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारे आंसर आ गए 16। सॉल्यूशन है इसका, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, ABC स्टार्टिंग रनिंग एट द सेम टाइम। मतलब ABC कोई पर्सन है जो कि एक साथ रनिंग स्टार्ट करते हैं अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम के, ठीक है। ए जो है 252 सेकेंड में कंप्लीट करता है, B 308 में कंप्लीट करता है और C पर 98 सेकेंड में जो है अपना जो रनिंग है वो कंप्लीट कर लेता है। ऑल स्टार्टिंग द सेम पॉइंट, ठीक है। जबकि सबकी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम के बाद में वो एक दूसरे से मीट होंगे यानी कि मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होता है, तो पहले हम सबका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 250 और 308 और 198 तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा, फिर ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम आएगा हमारा इसमें 2772 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये सेकंड में आएगा, फिर सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 2772 में 60 से डिवाइड दिया तो आ गया 42 मिनट्स एंड 42.6 मिनट, ठीक है। तो यानी कि जो है एक साथ स्टार्ट करते हैं या अपने रनिंग को और 46.2 मिनट के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, देखो। टॉम हैज़ 72 इंच ऑफ कॉपर। टॉम के पास 72 इंच कॉपर वायर है, 42 इंच स्टील वायर है, ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पीस ऑफ वायर सो ही कैन कट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट पूछा है ना तो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, 72 का फैक्टर कर लिया, इधर 42 को कर लिया, 72 के फैक्टर इधर लिख दिए, 42 के इधर लिख दिए। दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो 3 × 2 यानी कि 6 इंच इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 11 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड हो 12, 18, 40 और 45 से, 12, 18, 40 और 45 से। तो पहले तो 12, 18 और 45, 12, 18, 40 और 45 इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम आया 360, लेकिन 360 जो है ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये देखो ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग और रॉन्ग लिख दी मैंने, GREATEST लिख देना जो, ठीक है। 360 एक 4 डिजिट नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, ठीक है। तो 9999 में 360 से डिवाइड देंगे तो 27 टाइम्स जो है क्वोशंट आएगा हमारा, और फिर 360 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9720 जो है ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 3 ब्रांड है ABC, ठीक है। बिस्किट्स के 3 ब्रांड है ABC और ये हमें अवेलेबल है, ठीक है। इन पैकेट्स ऑफ 12, 15 और 21 बिस्किट, मतलब A में 12 बिस्किट्स है, B में 15 बिस्किट्स है और C में 21 बिस्किट्स है, ठीक है। एक शॉपकीपर वांट्स टू बी बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट। शॉपकीपर चाहता है कि सब में इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट आए। इसके लिए वह मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स जो है कितना मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स बाय करे ये हमें फाइंड करना है। तो मिनिमम देख लो, मिनिमम मीन्स एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालो 12, 15 और 21 का। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम निकाला, एक साथ निकालेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम हमने फैक्टर किया तो एलसीएम आ गया 420, ठीक है। तो यानी 420 में अगर हम ब्रांड ए वाले चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। ब्रांड ए वाले कितने पैकेट्स उसको जो है खरीदने पड़ेंगे। तो ब्रांड ए में कितने बिस्किट आ रहे हैं 12, तो 422 में 12 से डिवाइड दिया तो 35 पैकेट्स आ गया आंसर। ऐसे ही ब्रांड बी के, ठीक है,
ब्रांड बी के अगर वो ख़रीदना चाहेगा पैकेट तो वो 22 में 15 से डिवाइड देगा, क्योंकि ब्रांड बी में 15 बिस्किट्स आते हैं। सो 28 पैकेट तो इसके खरीदेगा, 35 पैकेट इसके खरीदेगा वो, ठीक है। और उसको ब्रांड सी के बाय करने पड़ेंगे 20 पैकेट्स, ठीक है, क्योंकि 422 में 21 का डिवाइड देंगे, क्योंकि ईच पैकेट में 21 ब्रांड सी वाले में बिस्किट आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिमिनिश्ड बाय 7, ठीक है, डिविजिबल बाय 12, 16, 21 और 28, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है इसमें, तो स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम, तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो इनका हमने एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम आ गया 1008, ठीक है, ये आ गया एलसीएम 1008, ठीक है। तो 1008 में हमने 7 ऐड किया, क्योंकि डिमिनिश था इसलिए ऐड किया, तो हमारा जो है रिक्वायर्ड नंबर आ गया 1015, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो एलसीएम। और नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ठीक है, ग्रेटेस्ट यानी कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। और 7 मीटर का, और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पहले तो हमने इनको जो है लेंथ को सबको सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 7 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर को 100 से करेंगे तो 300 और 85 तो 385 सेंटीमीटर, 12 को 100 से करेंगे तो 1200 और 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आ गए तीनों। फिर हमने सेंटीमीटर में आ गया तो हमने इन तीनों का एचसीएफ निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया इसका 5 और 7 कॉमन है, तो 5 × 7 यानी 35 एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15, एक मिल्कमैन के पास 180 लीटर की कैपेसिटी और 162 लीटर की कैपेसिटी के कंटेनर है, एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर, ठीक है। एक लार्जेस्ट कंटेनर कैपेसिटी क्या होगी जिससे कि जिसका यूज करके ये इनका जो मिल्क है उसको मेजर कर सके, ठीक है। तो लार्जेस्ट पूछा है, इट मीन्स एचसीएफ पूछा है, ठीक है, लार्जेस्ट मीन्स हाईएस्ट, एचसीएफ पूछा है तो 182 और 160 का एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों में देखो एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 2 3 3 कॉमन है, तो यानी कि 18 लीटर का जो कंटेनर का कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स को भी बोलें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, उनको भी इस चैनल का लिंक भेजें, और आप भी इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स को भी जो है वीडियो लाइक करने के लिए कहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और आगे आपके अगर कोई कमेंट्स हो तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, बाय।